चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हमने प्रारंभ किया है, जिसमें आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वरूप है, उसके नजदीक ले जाने के लिए, पास ले जाने के लिए कुछ और भी जो बारीक बारीक जो उसके लक्षण हैं, उनसे परिचय कराएंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे और इसका आनंद उठाएंगे, क्योंकि देख बहुत कम ऐसे शास्त्र हैं जिनके माध्यम से आत्मा को फोकस किया गया हो। साधारण स्टेटमेंट, स्थूल स्टेटमेंट तो आपको सब जगह मिल जाएंगे कि आत्मा ऐसा है, ज्ञान स्वभावी है, स्व पर प्रकाशक है, अजर अमर है। ये सब स्टेटमेंट तो मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जो बारीकियां हैं कि वो शुद्ध स्वभाव को कैसे प्राप्त किया जाता है, शुद्ध स्वभाव के नजदीक जब पहुंचेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि हम वहां पहुंच गए, कौन जीव उसके पात्र हैं जो वहां तक पहुंचते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है उसका हम इसमें इस अंतिम जो अध्याय है उसके माध्यम से समझेंगे। तो इसमें अभी 3-4 पेज जो है अभी मिसिंग है, तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ये अभी बाद में आएंगे पेजेस। कल अपन ने जहाँ छोड़ा था मैं आपको वहां से ढूंढ लेके आता हूँ। प्रश्न पूछा था उन्होंने, निश्चय स्वभाव दृष्टि से पर का कर्ता भोक्ता भले ही ना हो, पर व्यवहार की अपेक्षा अथवा संसारी अवस्था में विभावमय होने से उस अवस्था में तो पर का कर्ता है ही। है, क्या प्रश्न पूछा था उन्होंने? ये सब ऐसा है कि आप भले ही कितना ही कह लो कि जीव पर का कर्ता नहीं है, लेकिन हम तो व्यवहार में देखते हैं कि लोग एक दूसरे का जो है बिगाड़ सुधार करते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते हैं, एक दूसरे का लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए क्यों ना हम इस थ्योरी को ऐसे मान लें कि परमार्थ रूप से निश्चय ऐसे ऐसा हो सकता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ना हो, कर्ता भोक्ता, लेकिन व्यवहार दृष्टि से तो पर का कर्ता भोक्ता है। ऐसा क्यों ना कहें। हाँ, आगे उसने बोला, जैसे निश्चय से रागादि भाव रहित है, उनका कर्तृत्व स्वभाव में नहीं है, पर सकर्मावस्था में तो रागादि का कर्ता है ही। इसी प्रकार पर कर्तृत्व अज्ञान दशा में होता है, यह मान्यता ग्रंथ के अनुरूप है, इसे स्वीकार करना चाहिए। है ना? तो वही की वही बात का उन्होंने पोषण किया कि भाई जैसे आप बोलते हो, जैसे निश्चय से रागादि भाव रहित है, आत्मा के बारे में अपन क्या कहते हैं कि आत्मा निश्चय से रागादि भाव से, विकारी भावों से रहित है, ये उसका स्वभाव है। पर सकर्मावस्था में तो रागादि का कर्ता है ही। जिस जब तक जीव को कर्मों का सहयोग मिला है, संयोग मिला है, तब तक तो वो अपने विभागों का भी जो है करता है और पर वस्तुओं का भी करता भोगता है। तो बोले इसी थ्योरी को यहाँ कर लगाई है, इसी प्रकार पर कर्तृत्व अज्ञान दशा में होता है, यानी जब तक जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तब तक तो वो दूसरों का भला बुरा कर सकता। जब ज्ञानी हो जाएगा तब भले ही ना कर पाए। तो पूछ रहे हैं कि मेरी इस थ्योरी में क्या कमी है, क्या गलती। तो समाधान दिया, रागादि
कर्तृत्व में और पर पदार्थ के कर्तृत्व में बहुत अंतर है। देखो समझना बात। राग आदि जो राग द्वेष आदि है वो कौन करता है? नहीं करता। लेकिन अर्थात अपने स्वभाव भाव और विभाव भाव दोनों का कर्ता तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन पर द्रव्य के भावों का या उसके बिगाड़ सुधार का कर्ता मैं कभी नहीं हो सकता। है ना, ये बात उन्होंने समझाई कि रागादि कर्तृत्व में और पर पदार्थ के कर्तृत्व में बहुत अंतर है। रागादि आत्मा के ही विकारी भाव है, उसी से उसकी सत्ता में ही उत्पन्न होते हैं। अतः अशुद्ध निश्चय से आत्मा उस अवस्था में रागादि कर रहा है। अतः कर्ता भोक्ता दोनों हैं। उन्होंने उसको कहा, चेले को कहा कि तुम्हारी बात किंचित सत्य भी है। क्या सत्य है? कि जिस समय जीव अशुद्ध अवस्था में होता है उस समय अपने रागादि विकारी भावों का कर्ता होता है ना, लेकिन पर में कुछ नहीं करता। ये तो वो अपना सिद्धांत अपनी जगह पर है, स्वयं में कर सकता है। अतः कर्ता भोक्ता दोनों है, तथापि पर द्रव्य तो भिन्न सत्ता वाला है। दोनों की एक कोटि मानना ठीक नहीं है। मैं अपने में कर सकता हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो शुरू से ही सिद्धांत है। चाहे वो रागादि विकारी परिणाम हो, चाहे शुद्ध परिणाम हो, दोनों चूंकि मैं ही उसका कर्ता धरता हूँ, इसलिए आप कह सकते हो कि मैं ही मेरा कर्ता धरता। मैं अपना स्वयं का बिगाड़ सुधार दोनों कर सकता हूँ, लेकिन पर में कुछ नहीं कर सकता। अगर ये थ्योरी ना हो तो सारा संसार दूसरे का भला बुरा करने में ही लग जाए, और उनका भला बुरा हो भी जाए, सर, फिर तो कोई कोई किसी के कंट्रोल में रहे ही नहीं। हाँ बोलिए। यहाँ पर दो स्थिति हैं। हाँ। रादर तीन स्थितियां बन रही हैं। हाँ। जो मैं रागादि भाव से, विकारी भाव से मेरे आत्मा से जो भी हो रहा है, हाँ। अब उसमें एक तो उसका शरीर है, वो भी पर है। हम्म। और दूसरा, जो मेरे राग द्वेष के मोह के भाव है दूसरे लोगों के, मेरे संबंधी या मेरे दोस्त या किसी तीसरा आदमी, एक वो स्थिति है। जब विकारी भाव होते हैं या द्वेष भाव होते हैं, तो उनके साथ जो भी कर्म बनता है, उसमें ये निमित्त तो बनते हैं ना मेरे भाव। किसके कर्म बनते हैं? निमित्त तो बनते हैं मेरे भाव, उसके साथ जो भी मेरे शरीर के साथ जो भी क्रिया होती है मेरे हाँ। द्वेष भाव से या हाँ। राग भाव से, हाँ। या जो मेरा शरीर व्यसन करता है मेरे हम्म। राग भाव से, खराब द्वेष भाव से जो भी व्यसन होते हैं, या मैं हम्म। दूसरे को कुछ भी क्या कहते हैं, कहता हूँ, या क्रोध क्रोध आता है उसके ऊपर, हम्म। दूसरे आदमी के ऊपर, तो हमारे विकारी भाव से होता है। तो वो विकारी भाव निमित्त तो उसमें बनते हैं, तो मैं उसका उस रूप से तो करता हूँ। हम्म। ये मेरा तो कहना देखो, आपके प्रश्न मतलब दो पार्ट में मैं कह सकता हूँ है। जी। कि जीव किसी एक पर्टिकुलर जीव के भावों का विभाव रूप में परिणमन होने से एक तो वो दूसरा जीव जो है आहत होगा, उसके परिणाम बिगड़ेंगे, तो इसलिए मैं उसका निमित्त बना। जी हाँ, मेरा और कहने का दूसरा मतलब ये। ये कि मेरा जो शरीर है वो शरीर भी मेरे क्रोधादि रूप स्वभाव को उन क्षणों में प्राप्त करके स्वयं जो है वो शुभ शोभ को प्राप्त होता है, उसके केमिकल चेंजेस होते हैं शरीर में हाँ, बहुत सारी। उसमें आर ध्यान तो रौद्र ध्यान तो होता ही है ना। हाँ, मेरे मेरे मैंने ध्यान तो मेरा हुआ, लेकिन शरीर में उस तरह की जो परिवर्तन होते या हैं। या शरीर भी जो है परद्रव्य है। या इस अपेक्षा से मैं न केवल शरीर के लिए बल्कि उन जीवों को जो मेरे भावों के निमित्त से क्षुब्ध हुए हैं उनका भी करता हुआ। आपका कहना ये है। जी हाँ। तो देखो, परोक्ष में देखने पर तो ऐसा ही लगता है ना। करता तो मैं, कर्ता शब्द तो हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि कर्ता तो एक ही द्रव्य में होता है। दूसरे द्रव्य की जब बात होती है उसमें निमित्त होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब जो दूसरा जीव है, आपने सही कहा कि जीव शांत बैठा हुआ था और मैंने जो है उसको विघ्न डाला, वो एकदम उद्विग्न हो गया, तो उसकी पूजा पाठ भी छूट गई और वो क्रोध को प्राप्त हुआ। तो उसका निमित्त मैं बना, अवश्य बना।
लेकिन वो जीव भी उससे, अपने दोष से मुक्त नहीं हो सकता। कि जरूरी नहीं है कि वो मेरे क्रियाकलापों से अपनी शांति भंग कर बैठे, जरूरी नहीं कि वो अपने विकारी परिणामों में आ जाए। वो आया है, वो उसकी कमजोरी है, और मैं उसके लिए निमित्त बना तो वो मुझे दोष लगेगा। तो दोष दोनों को ही लगेगा, नहीं, वो दोस्त छूट तो नहीं सकता। दोस्त, देखिए दोस्त तो उसका फाइनल रिजल्टेंट है, हाँ। और वो डिपेंड करता है मेरा शरीर का जो हो रहा है उसके लिए तो मैं दोषी हूँ। उसमें अगर मैं ज्ञानी हूँ तो मेरा मैं उसके भाव में नहीं जाऊंगा। मगर बात हो रही है जब मैं अज्ञान में हूँ, अज्ञान में जो भी शरीर के साथ हो रहा है उसका दोषी तो मैं ही हूँ। दूसरी बात आपने कही कि दूसरा आदमी जिसको मैंने क्रोध करके कुछ भी कहा, हाँ। अगर वो ज्ञानी है या नहीं भी है, समता भाव में रहता है, तो जरूरी नहीं है कि वो उससे आहत होगा, उसके कर्म बनेंगे। हाँ। उस वो तो तीसरी स्थिति हुई। मगर जो भी मैंने किया उसके साथ, उसका तो मैं निमित्त हुआ। खत्म, तो करता तो मैं बन ही रहा हूँ ना, मेरा निमित्त तो हाँ, बन ही रहा है ना। बिल्कुल। तो मैं जो निमित्त बनूंगा उसका तो मुझे मुझे ही दोष लगेगा, वो कर्म हाँ मेरे बनेंगे। तो मैं ही उसका 100%। करता हूँ, मैं ही इसका यस, करता हूँ। यस। वही मैं क्लियर मतलब क्लियर करना चाहता उसको कर्ता ना कह करके हम निमित्त कहेंगे। हूँ। हाँ, निमित्त। है ना? कर्ता निमित्त। शब्द जो है, हमेशा ध्यान रखो, कर्ता शब्द का अर्थ क्या है। कर्ता एक ही द्रव्य में स्वयं में ही होता है। वही जैसे सर, मिट्टी इसमें ही। सर एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ, निमित्त जो है पर के रेस्पेक्ट में है। वो जो जीव है, अगर मैंने कुछ बोला और उसने उससे रिएक्ट करके क्रोध किया या जो जो भी रिएक्शन दिया, हाँ, तो उसके सापेक्ष में मैं निमित्त हूँ एक्चुअली। मैं निमित्त तो हमेशा दूसरे सापेक्ष में हूँ। मैं जो हूँ अपने विकारी भाव करता तो मैं ही हूँ। हाँ। निमित्त नहीं कह सकते उसको, निमित्त तो दूसरे के सापेक्ष में है। बिल्कुल सही कह रहे हो, 100% सही कह रहे हो आप। अगर सामने वाला नहीं है, मान लो सामने कोई है ही नहीं, और मेरे मन में उन किसी के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध आया, वो भी सामने नहीं बैठा हुआ, तो अब कोई सामने नहीं बैठा तो उसका अपन कह भी नहीं सकते कि मेरे भावों से के निमित्त से उसको इस तरह एक हुआ, शोक हुआ। लेकिन मेरा कर्म तो उतनी ही जाति का बंधा, चाहे सामने वाला बैठा है चाहे नहीं बैठा है, क्योंकि मैं ही अपना विकारी भावों के कारण अपने कर्म बांध रहा हूँ। अब दूसरी पार्टी अगर नहीं है तो खाली एक एक तरफा हो गया। अगर सामने वाली पार्टी मौजूद है तो अब उसकी बारी है, वो प्रभावित होता है नहीं होता है, वो उसकी दशा के लिए जिम्मेवार वो है। और निमित्त तो मैं बन ही रहा हूँ, मैं वैसे भी बन रहा हूँ निमित्त, मैं अपने भावों को खराब करने में निमित्त बन रहा हूँ, और उन भावों का निमित्त पा करके दूसरा जो है दुखी सुखी होता। नहीं, मगर जहाँ पे एक दूसरी स्थिति भी है, ये तो दूसरे जीव के बारे में आप कह रहे हैं, दूसरी द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। अब मेरा अपने भाव मेरे अपने शरीर के प्रति भी, कोई राग भाव हो रहे हैं, उससे कोई व्यसन भाव हो रहे हैं, तो उसमें भी मैं तो निमित्त बन रहा हूँ ना। तो देखो, मैं आपको दो स्टेजेस में मैंने आपको बताया। मेरे दो। निमित्त कर्म निमित्त बन रहे हैं एक्चुअली। भाव का कर्ता तो मैं ही हूँ, क्योंकि वो भाव तो मेरा, मैं खुद कर रहा हूँ ना, तो हाँ, भाव का कर्ता मैं हूँ। वही मैं कह रहा और वो हूँ, अपने कर्मों के निमित्त से मैं कर रहा हूँ वो भाव। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे भाव जो बन रहे हैं वो उस क्रिया में निमित्त बन रहे हैं। देखो, नहीं, दो भाव दो का तो चीजें आप करता कह मैं रहे हो। हूँ एक मिनट, और दो निमित्त चीजें मेरे आपने कर्म कही हैं। करता है। दो दो चीजें अलग अलग हैं। अभी शरीर की बात मत करिए आप। सामने वाली कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो सामने वाला व्यक्ति बैठे या ना बैठे, दो स्थितियां हैं। अभी मुझे किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध आ रहा है। एक तो स्थिति ये है कि वो व्यक्ति सामने है ही नहीं, मैंने कोई घटना याद की और मेरा उसके प्रति बहुत द्वेष भाव जागृत हुआ, मैं बैठा बैठा उसके बारे में बुरी बुरी बातें सोच रहा हूँ। तो मेरा कर्म बंद होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। होगा। अभी सामने वो व्यक्ति आके बैठ गया और मैंने उसको गालियां दी, वो उससे प्रभावित होकर के दुखी हुआ, तो अब मेरा कर्मबंध ज्यादा होगा, कम होगा, या उतना ही होगा? नहीं, उसकी स्थिति अनुभाव तो बढ़ जाएंगे। नहीं, उतना ही होगा सर। उसका रिएक्शन, वो जो उसका रिएक्शन है वो उसका कर्म बंद है एक्चुअली। हमारा सही हमारा बात। कर्म बंद तो हमारा है actually। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही बात मैं कह रहा हूँ कि वो सामने वाला उसको कैसे रिएक्ट करता है नहीं करता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ना अपने भाव विकारी किस दृष्टि किस इंटेंसिटी वाले मेरे भाव हैं, उस इंटेंसिटी का फल मुझे मिलेगा, नहीं, वो सामने वाला हो या। यहाँ पर जो मैंने जो बताया
हाँ देखिए मैं भाव कर रहा हूँ, वो द्वेष भाव हो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहा हूँ, हाँ। तो वो एक स्थिति है। और अब सामने आ गया तो उस स्थिति की इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है। तो वो उस बढ़ हिसाब सकती से है, वो तो उसका स्थित अनुभाग दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग नहीं। होंगे। नहीं, वो सामने बैठा वाला व्यक्ति है, वो कैसा व्यक्ति है उसके देखने से मेरा मन शांत भी हो सकता है। वो दोनों दोनों तरफ प्लस माइनस दोनों तो तरफ हो। इसलिए हाँ, तो वो अल्टीमेटली तो क्या हुआ कि मेरे भावों की जो इंटेंसिटी हुई उसका निमित्त सामने वाला बने या मेरे अपने भाव ही बने, दोनों ही दशा में मेरे जो भावों की इंटेंसिटी है उसका उतना फल मुझे मिलेगा। उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, वो जिम्मेदार नहीं। बस, तो बिल्कुल। बेसिकली देखा जाए तो यदि अपन दूर रहते हैं जी। और उसके बारे में सोचते हैं तो ज्यादा अपने कसाइक भाव होते हैं। आमने सामने रहने से कसाइक भाव थोड़े कम होते हैं। ऐसा वो मेरा डिपेंड करता मतलब मेरे को ऐसा लगता है। डिपेंड तो करता है, ऐसे जरूरी कैसा नहीं भी हो मतलब, सकता है, जरूरी नहीं। जरूरी कैसा भी नहीं हो है। सकता दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ नहीं, दोनों और चीजें हो सकती है, लेकिन जैसे यदि हाँ, किसी के प्रति हमारा कोई द्वेष भाव चल रहा है, या कोई ऐसा झगड़ा चल रहा है, या कोई पारिवारिक झगड़ा है, या कोई ऐसा व्यवसाय झगड़ा है, तो हम जब बहुत दिनों तक बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, तो कसाई भावना ज्यादा बढ़ती है। और एक आध बार यदि आप पास आके बैठे बातचीत हुई तो कसाई भावना उस टाइम में पर्टिकुलरली वो कंपेरेटिवली कम होती है। ऐसा मेरा देखो, लगता है। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जिसको आप बारे में बुरा चिंतन कर रहे थे वो सामने आके खड़ा हो जाता है, तो अपना गुस्सा जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। बोलते हैं इनको मेरे सामने क्यों लेके आए, मुझे देख कर के एलर्जी होती है इस आदमी से। ऐसा हो सकता है। तीसरा और हो सकता है कि वो व्यक्ति जब सामने आया तो उसकी शांत मुद्रा है, वो मुस्कुराता हुआ मिला आपको, आपका क्रोध ठंडा हो गया, वो आपको हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है सामने, तो जो आप उसके बारे में सोच रहे थे उतनी आपकी तीव्रता भावों की चली गई। ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, वो तो बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सर, बहुत। बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आप दोनों ने कहा कि मेरे भावों का मतलब, मेरे भावों का निमित्त पाकर दूसरे को अगर कुछ होता है तो वो दूसरा जिम्मेदार है, मेरे भाव के निमित्त तो उसकी मैं सजा ही तो मुझे जिम्मेदार हूँ, मिलेगी। मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेवार हूँ। अब शरीर की बात करें अपन, ये शरीर मेरे पास है, और शरीर परद्रव्य है कि स्वाद्रव्य है? कर्तव्य है। परद्रव्य है। और वो चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। अचेतन है। अब मेरे भावों का निमित्त पाकर मुझे बहुत तीव्र क्रोध आ रहा है, तो मेरे शरीर में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होने शुरू हो गए, मेरी एसिडिटी शुरू हो गई, मेरे और कुछ बीपी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सब जो क्षोभ उत्पन्न हुए, वो क्षोभ उत्पन्न किससे हुए? मेरे भावों के निमित्त से हुए, निमित्त से हुआ। है ना? अब उन भावों की क्या इंटेंसिटी है और शरीर की योग्यता कैसी है? शरीर जो है बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, कि जरा सा मैं किसी पे चिल्लाता हूँ तो मेरे शरीर में बहुत सारे जो चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। या मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं दूसरे पे खूब क्रोध भी कर लूँ लेकिन शरीर मेरा वैसे ही बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये शरीर की अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वो शरीर मुझे सजा देने नहीं आएगा कि आपने ऐसे कैसे भाव किए, अपने आप ही वो सजा मुझे मिल रही है उसके माध्यम से, क्योंकि शरीर को मैं अपना मानता हूँ। उसमें होने वाले क्षोभ आदि हैं, उससे अल्टीमेटली मैं ही दुखी होने वाला हूँ। तो मैं अपने आकुलता व्याकुलता जो रूप मुझे होती है, चाहे तो भावों के कारण हो या शरीर की अस्वस्थता के कारण हो, अल्टीमेटली दुखी मैं ही होने वाला हूँ। ये उस समय तो साहब आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों ही होंगे। हाँ, दोनों स्थिति बनाएंगे, दोनों स्थिति बनाएंगे तो उस हिसाब से कर्म बंध भी उसी तरह से होंगे। देखो, जहाँ रौद्र ध्यान की बात मैं आपको बताऊं, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान तो अपन सब जानते ही हैं, कि जब मैं कि कोई कारुणिक दृष्ट होता है, कोई किसी तरह का मैं ऐसा क्या अक्षम हो जाता हूँ, मैं मजबूर हो जाता हूँ, किसी दुर्दशा का शिकार हो जाता हूँ, तो जो मेरी चीख निकलती है, जो मेरा अंदर में आकुलताएं प्रकट होती हैं, वो सब आर्त ध्यान की श्रेणी में आती है। रौद्र ध्यान में क्या आता है कि जब मैं दूसरे को दुखी होते हुए देख करके हर्षित होता हूँ, तो वो सब रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है। मेरे झूठ बोलने से किसी का नुकसान होता है और मुझे मजा आता है, तो मैं वो मृषानंदी हूँ। और इस तरह के जो और भी है, हिंसा नंदी है, दूसरे की हिंसा हो रही है और मुझे अट्टहास कर रहा हूँ, वो सब हिंसा नंदी, रौद्र ध्यान। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। नहीं, जब आपको क्रोध आता है तो हाँ। वो किस श्रेणी में आएगा? नहीं, क्रोध जो आएगा, क्रोध में आप क्या चाहते हो? देखो, क्रोध के कारण आप क्या चाहते हो कि मेरा जो क्रोधित रूप है उसको देख करके जो इस आदमी का जो बुरा हो जाए, और उसका बुरा होने से मुझे, मैं खुश हो जाऊंगा, मैंने उनको इतना सुनाया शाबाश उसको हाँ, कि वही तो रो मैं पड़े। कह रहा तो वो रौद्र ध्यान। हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ, हाँ, उसी की बिल्कुल। बात कर रहा हूँ।
तो एक तो ये हुआ। दूसरा, उनका कहना ये है कि जो द्रव्य, एक द्रव्य में जो कुछ भी होता है, घटित होता है, वो द्रव्य स्वयं का जो कुछ कर पाता है वही वास्तव में कर्तापना है। कहने में जो आएगा, तो भले ही उसे निमित्त को कर्ता के रूप में कह देते हैं, लेकिन वास्तव में कर्ता का आप स्वरूप एक ही ध्यान रखो। जिस तरह मिट्टी जो है घड़े का कर्ता होती है, कैसे होती है? क्योंकि मिट्टी ही पूरे घड़े पर छाई रहती है, व्याप्त रहती है। वो एग्जाम्पल ध्यान में रखना। उसी तरह से कोई भी, मिट्टी के अलावा कोई भी उस घड़े का निर्माता नहीं है, कर्ता के भाव से अगर आप देखेंगे। बाकी जितने हैं वो सब निमित्त हैं। तो जो द्रव्य है, द्रव्य में स्वयं को करने की जो योग्यता होती है वही उसका कर्तापना होता है। दूसरे द्रव्य का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, निमित्त हो सकता है। ये परिभाषा हमेशा याद रखना। मैं सब कुछ हो सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजों का निमित्त हो सकता हूँ, लेकिन मेरा निमित्त पने को मैं कर्ता मान लेता हूँ, ये बहुत बड़ी भूल है। इसी भूल के कारण मैं बोलता हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज तुम मेरे को ये दे रहे हो सिला। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। व्यवहार की भाषा में हम उसके उसके बिगाड़ सुधार में जो निमित्त बन रहे हैं उसको अपना कर्तापना मान लेते हैं। अगर मैं उसको निमित्त मानने की दशा में रहूं तो मुझे वो अहम भाव नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा कि मैंने इसके लिए ये किया, मैं उसमें निमित्त बना। तो निमित्त तो तरह तरह के होते हैं, और एक घटना के अंदर में पचासों निमित्त हो सकते हैं, लेकिन कर्ता एक द्रव्य का एक ही होगा, और होगा वह द्रव्य स्वयं। निमित्त तो बहुत हो सकते हैं, हजारों निमित्त हो सकते हैं। ठीक है सर, तो इसमें अपने को कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार पर कर्तृत्व अज्ञान दशा में होता है, यह मान्यता ग्रंथ के अनुरूप है, इसे नहीं, सॉरी। तो ये बोल रहे हैं रागादि कर्तृत्व में और पर पदार्थ के कर्तृत्व में बहुत अंतर है। शेयर कर दीजिए, रागादि, शेयर शेयर कर हाँ, दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये शेयर नहीं होगा, ये दो तीन पेज उसमें नहीं है, अच्छा। अपना जो टेक्स्ट है ना। और अभी एक पेज, एक आध पेज और है, उसके बाद में फिर मैं आ जाऊँ, शेयर करेंगे दो पेज के बाद। राग आदि कर्तृत्व में और पर पदार्थ के कर्तृत्व में बहुत अंतर है। राग आदि आत्मा के ही विकारी भाव हैं। तो राग आदि भाव कौन कर सकता है? उसका कर्ता कौन हो सकता है? मैं हो सकता हूँ। मैं रागादि भावों का भी कर्ता हो सकता हूँ और शुद्ध भावों का भी कर्ता हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों चीजें मुझ में ही घटित होती हैं। मैं जो आत्मद्रव्य हूँ, आत्मद्रव्य में ही ये दोनों घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए उसी का मैं कर्ता हो सकता हूँ। जैसे वो मिट्टी है, उस घड़े को अच्छे रूप में बनाए या बुरे रूप में बनाए, मिट्टी की में कुछ दोष आदि हो तो घड़ा उतना अच्छा नहीं बनेगा, चिकना। तो घड़े का कर्ता, अगर वो मिट्टी को मैं मानता हूँ तो अच्छा शेप भी उसी के कारण आया, उसकी योग्यता के कारण आया, बुरा भी उसी के कारण आया। लेकिन उसमें और किसी जीव का वो कर्तापना नहीं है, निमित्त तो हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रागादि भाव का कर्ता तो जीव हो सकता है, शुद्ध आदि भावों का भी कर्ता जीव हो सकता है, लेकिन पर पदार्थों को किसी भी प्रकार से वो कर्तापने से कुछ भी कर नहीं सकता। ये थ्योरी अगर हमको एकदम जम जाए ना, तो वास्तव में हम विनम्र हो जाएं। कैसे विनम्र हो जाएं? सम्यक विनम्र हो जाएं। हम किसी का श्रेय नहीं लेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा, कुंद कुंदाचार्य ने, कि भैया, जब उनसे कहा कि इतना बढ़िया ग्रंथ आपने रचना की, तो उन्होंने कहा किसने रचना? ये उन्होंने किसी को झूठ बोलने के लिए नहीं कहा, किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं कहा, सहज में कहा कि इसका कर्ता कौन है। कागज पुद्गल है, कलम पुद्गल है, स्याही पुद्गल है, हाथ पुद्गल है। मैंने इसमें क्या किया? हाँ, मेरे भाव अवश्य निमित्त थे। तो उन्हें किसी तरह का कभी वो इस बात का अहंकार होगा नहीं। अगर हम भी संसार में इसी दशा में रहें तो कैसी भी घटनाएं होने दो, उन घटनाओं के लिए मैं कभी अहंकार से नहीं भरूंगा, और अपने दयनीय भाव से भी नहीं भरूंगा कि भैया कर्म का उदय था जो निमित्त बना, तो मैं उसमें भी स्थिर रह पाऊंगा। कर्ता मत बनना। हाँ, अपने विकारी भावों का अगर आप कर्ता नहीं बनोगे तो क्या होगा? आप उच्छृंखल हो जाओ, कि बुरे खोटे भाव करते हुए आप बोल रहे हैं कि साहब ये जो भाव हैं ये तो तुमने किए, तुमने मुझसे करवाए।
यद्यपि उसमें भी कर्मों की भूमिका है, तो इसलिए उस समय सार में उन्होंने आपको फ्री करने के लिए वो कर्मों के खाते में डाल दिया। कहा कि भैया ये मेरे नहीं है। तो वहां अपेक्षा क्या थी मेरे नहीं का मतलब? कि मैं तो शुद्ध भाव, स्वभाव से शुद्ध भाव करने वाला हूँ। इस अपेक्षा से उस विकारी दशा को नकारने के लिए उन्होंने ये बात कही कि मैं तो इनका करता नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। पुद्गल कर्म के निमित्त से आए हैं, इसलिए पुद्गल के खाते में डाल रहा हूँ। ये इसलिए कहा मात्र जिससे कि आपको स्वभाव का ज्ञान हो। ये मेरे स्वाभाविक भाव मगर है। सर, इसमें दो स्थिति बन रही है। हाँ। देखिए, भिखारी भाव भाव में भी मेरे भाव निमित्त बन रहे हैं, और अगर कोई यश वाली बात है उसमें भी क्या कहते हैं मेरे भाव निमित्त बन रहे हैं। हम्म। तो जब क्या कहते हैं भिखारी भाव में क्या कहते हैं मैं उसका संताप नहीं करूंगा, तो उसमें अगर यश वाले भाव है तो उसमें भी क्या कहते हैं यश के भाव में थोड़ा पॉजिटिव सोच तो आएगी। दोनों में स्थिति तो वही बन रही है ना, दोनों हम्म। में विनिमित बन रहा हूँ। वही है ना। देखो, जब जीव इतना कुशल हो जाता है तो वो दोनों पहलुओं को सोचता है। अभी कौन सी बात किस एंगल से सोचनी है, सारे एंगल से उन्होंने बता दी। कि अगर मुझे उच्छृंखल नहीं होना है, मुझे अपने किए पर पश्चाताप होना है, तो मैं कहूंगा कि भैया ये भले ही कर्म का उदय था, लेकिन मजबूर तो मैं हो गया ना। मैंने उसको उसके ऊपर में कंट्रोल नहीं किया, इसलिए ये गलती तो मेरी है। इसलिए रागादि विकारी परिणाम की गलती मैंने की है, इसका मुझे दुख है। अगर इसका मुझे पश्चाताप ना हो तो मैं वीतरागी बनने के लिए प्रयत्न करूं कैसे? इसलिए जहां जैसी आवश्यकता है, जैसे हम लौकिक संसार में लोगों से, हमसे गलती हो जाती तो हम उससे सॉरी बोलते हैं, और अगर किसी ने अच्छा किया तो उसको हम उसको क्रेडिट देते हैं। अगर हम ये थ्योरी परमार्थ वाली चलाएं तो हम क्या बोले, तुमने क्या कर लिया भैया? तो तुम्हें काय बात का मैं श्रेय दूं? ये तो मेरे भाग्य में था तो मुझे मिल गया, तुमने क्या किया? तो ना मैं सॉरी कहूंगा और ना उसको क्रेडिट दूंगा। तो ये जो परमार्थ की स्थिति है, वो स्थिति व्यवहार से है। लेकिन जब मुझे सुधरने की बात आती है, ये जो सारी थ्योरी किस लिए चल रही है? ये इसलिए चल रही है कि मैं जब रागादि भावों से युक्त हूँ, जो ज्यादातर पोर्शन मेरा संसार में ऐसे ही गुजरता है, तब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इन भावों का कर्ता मैं ही हूँ। बाकी का चीजों का कर्ता जो है मैं नहीं हूँ, निमित्त अवश्य हूँ। तो दो थ्योरी तो ये हो गई। अब निमित्त भी मैं क्यों बनूं? अपन कई बार कहते हैं साहब मैं उसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं बनना चाहता, मैं उसमें निमित्त नहीं बनना चाहता। नहीं साहब, ये हम षड्यंत्र रच रहे हैं, उसमें आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए, आप वहां में प्रेजेंट रहिए, आप उसको इतना बोल देना। तो वो बोलेगा नहीं, मैं उसमें निमित्त नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई? निमित्त बनने में क्या दोष है? निमित्त आप करता थोड़ी बन रहे हैं, आप तो निमित्त बन रहे हो। इसमें कोई दोष है क्या? बताओ भाई। मैं करता दोस्त नहीं तो बन है रहा ही है। हूँ। हाँ। मतलब लेकिन ऐसे ही निमित्त बनने की स्थिति में मैं जानबूझ करके ये जान देख रहा हूं कि मेरे इस निमित्तिक अवस्था में कितने जीवों का बुरा हो सकता इन है सब और मुझे निमित्त क्या बनना, हासिल हो। निमित्त बनना या ना बनना मेरे मेरे उसमें हाँ। अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ। मैं अगर अशुभ भाव लाके या शुभ भाव लाके कुछ भी करता हूँ, तो उसका परिणाम क्या निकले वो तो मेरे अधिकार में नहीं है। अगर मैं किसी के लिए कुछ सोच के करता हूँ कि भाई मैं इसको ऐसे ऐसे सहायता कर दूं, हो बिल्कुल। सकता है मेरे प्रयास से सहायता ना हो के उसका अशुभ हो जाए कुछ। तो लेकिन तो निमित्त बनना तो मेरे अधिकार में नहीं है। केवल मैं अपने भाव के हिसाब से शुभ अशुभ भाव कर सकता हूँ। वही बात है कि निमित्त बनना, निमित्त तभी बना कहा जाएगा जब मेरे किसी कार्यकलाप के द्वारा उस जीव की वैसी स्थिति बने तो मैं उसमें निमित्त हो तो कहलाता हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपने शुभ अशुभ भाव करूं ही क्यों? उसमें मैं निमित्त बनता हूँ नहीं बनता हूँ इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं अपने परिणामों को अशुद्ध नहीं करूँ। सीधी सी बात ये कि नहीं साहब, आप वहाँ अशुभ खड़े रहना अशुभ खाली। से अशुभ से बचने के लिए तो हाँ। शुद्ध अवस्था में जा नहीं पाते हैं, तो इसलिए अशुद्ध से बचने की शुभ भाव करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है, न्यूट्रल हो गए अपने, न्यूट्रल के भैया मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं साहब देखो, आप जो है आप धर्मात्मा आदमी हो, आप बताना क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं। अरे फिर कैसे धर्मात्मा हो आप?
कि भैया संसार की स्थिति अपने हिसाब से है, जो घटना जैसी होनी होनी है, मैं निरपेक्ष भाव से रहूंगा, मैं किसी से जुड़ूंगा नहीं। ये ही किसी और वस्तु से का निमित्त ना बनने की अपन बात कहते जरूर हैं, मगर जैसे ललित जी बोल रहे हैं कि निमित्त वो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो उस पर निर्भर करेगा कि उस घटना में उसकी प्रेजेंस का क्या रोल हुआ, है ना। लेकिन मैं अपने आप में सतर्क रहकर अपने स्वभाव में बने रहने का प्रयत्न करूंगा। जैसे वो मुनिराज जंगल में बैठे तपस्या कर रहे हैं, ना तो किसी जीव को बचा रहे हैं, ना किसी जीव को प्रेरित कर रहे हैं कि तू इसको मार और खा। दोनों ही नहीं कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, क्योंकि संसार का यही स्वरूप है। आप उसे इकोलॉजिकल बैलेंस कहिए, आप जो भी कहिए, सब संसार वैसे ही चलता है। उन भावों से हम जुड़ जाते हैं और हम अपनी दुनिया को खुद ही बना लेते हैं, खुद ही बड़ा छोटा कर लेते हैं। संसार ऐसे ही चलता है। इतने सारे 84 लाख योनियों में जीव रहते हैं, कौन किसको खाता है, कौन किसको पीता है, ये सब पहले से निर्धारित है। लेकिन जीवों के अपने भाव उसमें कैसे जुड़ते हैं, उसके अनुसार वो स्वयं उन विकारी परिणामों के कर्ता बन जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और बहुत आनंदकारी विषय भी है कि जब मैं इस पूरी थ्योरी से परिचित हो जाता हूँ तो मैं इस फिर कंफ्यूज नहीं होता। जितना जितना मैं सांसारिक गतिविधियों से अलग रहूंगा, तटस्थ भाव की ओर जाऊंगा, उतना उतना मेरी आकुलताएं कम होने लगेंगी। जैसे आप देखो, इनको कोई लगा ही नहीं समाज में क्या क्या हो रहा है, कितना उधम हो रहा है। इनको कोई कभी साथ तो देना चाहिए ना। आसुरी शक्तियों का नहीं, मतलब जो शक्तियां सही काम कर रही हैं उनकी तरफ तो उनका तो करना चाहिए ना, साथ देना चाहिए। तो अगर वास्तव में वो उदासीन व्यक्ति है, तटस्थ व्यक्ति है, तो वो उस चक्र में पड़ेगा ही नहीं। ये तो नीचे की भूमिका वाले सोचते हैं, मैं इसका साथ दूं उसका साथ दूं। जैसे जैसे भूमिका ऊपर होती जाती है, वैसे वैसे जीव तटस्थ होता चला जाता है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। संसार में जो कुछ घटित होना है, जब घटित होना है, जिस निमित्त से होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही निरंतर तटस्थ बना रहता है। हम और आप नहीं रह सकते। हमको डर लगा रहता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ना हो जाए कहीं, वैसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। और हमें ये विश्वास इतना तगड़ा है कि हम उस पर उसके अलावा और कोई सोच नहीं सकते। लेकिन आप देखो कि ज्ञानी व्यक्ति है, अभी वो जो थे पारसनाथ भगवान थे, उनके ऊपर में इतने उपसर्ग हुए, उनको नहीं मालूम था कि अवधि ज्ञानी थे। हैं, मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान जन्म से होते। उनको नहीं मालूम था कि ये कमट कौन है, ये मेरे ऊपर क्या क्या उपसर्ग कर सकता है। वो तो राजकुमार थे, राजा थे, तो वो खड़ी कर देते सेना उसके ऊपर, कोई तांत्रिक मांत्रिक बुला लेते। लेकिन वो सब क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है, मेरे जो कर्मों का क्षय होना है वो इसी प्रकार होना है, और कर्मों का क्षय करना अवश्य है, उसके बिना मुक्ति होती नहीं। ऐसा विश्वास से भरे हुए वो राजकुमार, उन्होंने जो कुछ होना है उसको हो जाने दिया। रोक भी नहीं सकते थे, रोकने का भाव करना भी व्यर्थ था, है ना। तो ये इस तरह का भाव हमें आ सकता है क्या कभी? बोलो ललित जी। हम ऐसा सोच सकते हैं कि भैया जो होना है हो जाए? हमें लोग पागल समझेंगे। नहीं हो सकता है, होता भी है मुझे लगता है कभी कभी। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा भाव भी, लेकिन वो ज्यादा देर रहता नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है, ये भी नहीं बोलते कि आप अकर्मण्य हो जाइए, आप कुछ मत करिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप बच्चे को डांट रहे हो, संभाल रहे हो, उसको कह रहे हो, सब गाइड कर रहे हो, तो वहां तक बिल्कुल अपनी भूमिका सही अदा कर रहे हो। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि भैया मैं तो निमित्त हूँ, अगर इसका ऐसा होना होगा तो हो जाएगा। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपनी भूमिका अदा कर रहा हूँ। लेकिन साथ में ये विश्वास भी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसका यही भवितव्य होगा। सब एक जी। थ्योरी है बहुत पुरानी। जी। डू योर बेस्ट एंड थिंक फॉर द वर्स्ट। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब आप जो पुरुषार्थ है अपना प्रयास जरूर करो, हाँ, और बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अरे वो मुनीम की ओपन सेठ की कथा कहते हैं ना,
कि मुनि में पूरी जोर लगाता है उसके सेठ की तरफ से जो उस सामान का बिक्री करने के लिए, हंसता है रोता है, लोगों को बोलता है मेरा को नुकसान हो जाएगा, अरे बहन जी ले जाओ, ये है वो सब। लेकिन अंदर से उसकी क्या प्रिपरेशन है कि भैया मुझे तो तनख्वाह मिलनी है, लेकिन करूंगा मैं पूरी ईमानदारी से अपना रोल अदा करूंगा। अब जो नुकसान हो और वो फायदा हो वो सेठ की किस्मत है, सेठ जाने। ऐसा भाव रखना कि समस्त संसार के जितने प्राणी हैं या परद्रव्य हैं, उनकी सबकी नियति पहले से प्री डिफाइंड है, निश्चिंत है, निश्चित है। मुझे मालूम नहीं है कि क्या निश्चित है, तो मैं अपनी भूमिका के अनुसार वो प्रयत्न कर सकता हूँ, और उसके बाद होना नहीं होना भवितव्य के अधीन है। अभी तो आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि रागादि भावों को भी अचेतन प्रभाव आगम में कहा है। जैसे घटपटादि शुद्ध चैतन्य से भिन्न होने के कारण पर हैं, वैसे ही रागादि भाव भी शुद्ध चैतन्य से भिन्न होने के कारण पर हैं। दोनों पर हैं, तब दोनों का कर्तृत्व या तो स्वीकार करो या दोनों के कर्तृत्व को अस्वीकार करो। है, आगम में दोनों को पर माना है, तब रागादि का कर्ता स्वीकार करना और घटादि का अस्वीकार करना आगम सम्मत तथा न्याय संगत नहीं। क्या बोले वो? है, बोले जो घड़ा वड़ा जो बनता है, आप बोलते हो कि वो प्रभाव है, वो शुद्ध चैतन्य से भिन्न है इसलिए वो पर है। इसी तरह से जो रागादि भाव है वो भी शुद्ध चैतन्य से सर्वथा पर है। तो दोनों ही पर एक जैसे हो गए ना, तो इसलिए उन्होंने बोला दोनों पर हैं, तब दोनों का कर्तृत्व या तो स्वीकार करो या दोनों के कर्तृत्व को अस्वीकार करो। आपने तो रागादि का कर्तृत्व तो मान लिया, लेकिन वो जो कुमार चाक वगैरह जो सब बना रहे थे ना घड़े को, तो उनको आपने प्रभाव मान लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों एक ही चीज मानो, या तो जितनी भी पर चीजें हैं वो मेरी नहीं है। उसका कहना सही है कि रागादि भाव है, अगर आप कंपैरेटिवली शुद्ध भावों के संदर्भ में बात कर रहे हो, शुद्ध चैतन्य भाव के संदर्भ में बात कर रहे हो, तो घटपटादि का निर्माण करने वाले भाव भी पर हैं, और रागादि विभावी परिणाम आदि वो भी पर हैं। तो दोनों एक जैसे हो गए। फिर आप रागादि को कर्ता अपना क्यों मान रहे हो? तो उन्होंने दिया भिन्न सत्ता वाले पदार्थों को भिन्न सत्ता वाला मानना और उनमें अंतर बताना न्याय सम्मत भी है और आगम सम्मत भी है। रागादि परिणामों को शुद्ध निश्चय की दृष्टि में प्रभाव कहा है। शुद्ध चैतन्य से भिन्न होने के कारण अचेतन भी कहा है। इनको अचेतन कहा है, रागादि भावों को। रागादि भाव हाँ हाँ। अतः शुद्ध निश्चय से आत्मा स्वभाव दृष्टि से दोनों का कर्ता नहीं है, यह हमें स्वीकृत है, क्योंकि ऐसा ही आगम है। तथापि घटादि अचेतन द्रव्य हैं, उनकी सत्ता सर्वथा पुद्गल द्रव्य से अभिन्न व जीव द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। किंतु रागादि भाव पुद्गल द्रव्य की सत्ता से सर्वथा भिन्न होते हुए भी आत्म सत्ता से कथनचित अभिन्न भी है। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर स्पष्ट है। क्या उन्होंने बोला कि जो घटपट आदि जो परद्रव्य हैं, जिनको हम पर बोल रहे हैं, वो इसलिए पर हैं कि वो वास्तव उनकी सत्ता भी हमसे अलग है, उनका अलग अस्तित्व है। लेकिन रागादि को मैं सर्वथा पर नहीं मान सकता, क्योंकि उनका आविर्भाव मेरे अंदर ही होता है, इसलिए वो एक दशा से मेरा कार्य है। मैंने उनको एक अपेक्षा से अशुद्ध दशा में मैं ही करता हूँ उसका। लेकिन स्वभाव की दृष्टि से जब वो मेरे स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं उनको उनका कर्ता नहीं बनता। तो ये दोनों बातों को समझो, किस अपेक्षा से वो मेरे हैं, किस अपेक्षा से नहीं है। लेकिन पर पदार्थ तो किसी भी रूप में मेरे नहीं,
उनकी सत्ता ही अलग है। ठीक है ना, ऐसी क्लैरिटी उन्होंने दी। फिर एक ये तो प्रश्न है। इसका इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? फाइनल कंक्लूजन यही हुआ कि मैं रागादि भावों का अशुद्ध स्थिति में करता हूँ। जब मैं कर्मों का संयोग मुझे है, उन पर्यायों में, उन पर्याय दृष्टि से रागादि परिणामों का कर्ता मैं ही हूँ। नहीं, मतलब लेकिन ये प्रश्नकर्ता तो ये कह रहा है ना कि हाँ आगम आगम की दृष्टि से हाँ ये अचेतन है और पर है, तो फिर इनका कर्ता मैं कैसे हुआ? हाँ, देखो अचेतन भी उन्होंने क्या क्या अपेक्षा से कहा। क्या कहा कि अचेतन इसलिए मैंने मान लिया तो उसके क्योंकि स्वभाव से विपरीत है। जो परमाणु होते हैं वो तो वास्तव में उनके कर्मों के तो वो तो अचेतन ही होते हैं। नहीं, कर्म तो निमित्त है। हाँ, भाव की बात कर रहे हैं, रागादि भाव। हाँ, रागादि जो भाव है, भाव किसके होते हैं? चेतन के ही होते हैं। चेतन के होते हैं, मगर हाँ वो स्वभाव के नहीं है, इसलिए उनको हाँ हाँ, इसलिए उसको अचेतन मान लिया है। अचेतन स्वभाव से विपरीत जितनी भी पदार्थ वस्तु हैं वो पर पदार्थ हैं, ऐसा मान लिया। मान लिया। पर हाँ। पदार्थ, हाँ, उनकी सिमली बना दी। जब पर हम्म, पदार्थ हैं तो जैसे अचेतन है मेरे लिए, वैसे ही मेरे लिए वो है। या ये है। देखो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी ना अपने को, तो क्या होगा, हमें रात को नींद से भी कोई जगा के पूछ लेगा, रागादि भाव तुम्हारे हैं नहीं है, किस तरह से तुम्हारे हैं किस तरह से नहीं है, तो एकदम क्लैरिटी रहेगी कि रागादि परिणाम अशुद्ध दशा में जिन संयोगी परिस्थितियों में होते हैं, कर्मादि के संयोग में होते हैं, लेकिन होते मुझ में ही है। इस दशा से मैं उनका करता हूँ, लेकिन पर संयोगों के निमित्त में होते हैं, मेरे स्वभाव नहीं है, इसलिए मेरे लिए पर जैसे ही है। जैसे अग्नि पानी कहे, जल कहे कि ये अग्नि ने मुझे गर्म किया है और मैं वर्तमान में गर्म जरूर हूं, ये गर्मी मेरे अंदर ही आई है, लेकिन मेरा स्वभाव गर्मी का नहीं। ये तो अग्नि के संस्कार के कारण मैं गर्म हुआ हूँ, गर्म मैं ही हुआ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संयोगों के कारण हुआ हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं। सब क्लैरिटी रखना। तो इस कारण इन दोनों का अंतर स्पष्ट है। समय सार में भी ऐसे ही लिखा, एक पूरे अध्याय में यही लिखा कि ये सब कर्म आदि उद्गल के खाते में डाल दो, ये जो रागादि परिणाम है, क्योंकि कर्मों के संयोग के में, कर्मों के निमित्त से ये मेरे भाव बिगड़ते हैं, मेरा स्वभाव में ऐसा नहीं है, इसलिए इनको आप मेरा मत मानिए, इनको कर्मों के खाते में डाल दो, उद्गल के खाते में डाल दो। फिर दूसरे ही अध्याय में क्या कहा कि भैया मैं इनसे बच नहीं सकता, ये भाव तो मेरे ही है ना, ये दूषित परिणाम मेरे ही हो रहे हैं, अगर मैं ऐसा ना मानूं तो फिर रागादि से रहित होने का बीड़ा कैसे उठाऊंगा। इसलिए ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सत्य है ना। संसार में ऐसे ही सब चलेगा, जो शाद्वाद अधिकार इस क्लास में भी है, अपन ने पहले भी पढ़ा कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, उन अपेक्षाओं से वो बात अत्यंत सत्य है, दूसरी अपेक्षा से देखोगे तो वो गलत दिखाई दे। तो एक प्रश्न पूछा कि रागादि को आत्मा से कथनचित भिन्न बताया, इसका अर्थ कथनचित अभिन्न भी है, इसका रहस्य क्या है? जो आपने प्रश्न पूछा, क्या बोला उन्होंने, रागादि को आत्मा से कथनचित भिन्न मत बताया, इसका अर्थ कथनचित अभिन्न भी है, इसका क्या रहस्य है? जब मैं कथनचित कहता हूं तो इसका अर्थ दोनों तरफ होती है। समाधान दिया, उद्गलों में रागादि नहीं होते हैं। उद्गल आदि है ना, वो राग आदि के भाव रखते हैं क्या, राग द्वेष रखते हैं क्या उद्गल? नहीं, आत्मा में ही होते हैं, अतः आत्मा से अभिन्न भी हैं। अभिन्न भी मतलब आत्मा के ही हैं, क्योंकि राग आदि द्वेष किसमें होते हैं? पर द्रव्यों में नहीं होते, पर द्रव्य मतलब अचेतन द्रव्यों में नहीं होते। आत्मा के निज स्वभाव की दृष्टि से वे आत्म स्वभाव नहीं है, आत्मा में होते हैं लेकिन आत्मा के स्वभाव रूप नहीं होते, किंतु कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले अनित्य विनाशी
नैमित्तिक भाव हैं, अतः आत्मा से भिन्न भी हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अज्ञान दशा में जीव अपने रागादिक अज्ञान भाव का करता तो है, पर वह घट पर्याय का कर्ता अज्ञान दशा में भी नहीं है। है मैं अपने अज्ञान दशा में राग का भी कर्ता हो सकता हूँ, वीतरागी भावों का भी कर्ता हो सकता हूँ, क्योंकि दोनों का कर्तापना चैतन्य ही के पास ही हो सकता है। लेकिन जो पर वस्तु है उनका कर्ता तो मैं किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। मैं राग आदि से भरा हूं तब भी मैं किसी घड़े आदि का कर्ता नहीं हो सकता। मैं वीतरागी भाव के धारण करता हूं तब भी मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सत्ता में परद्रव्य का कर्तापना है ही नहीं। स्वद्रव्य में ये दोनों घटनाएं हो सकती हैं और दोनों का मैं किंचित करता हूँ। मेरे में है इसलिए मेरे मैंने किया, स्वभाव से भिन्न है इसलिए मेरे नहीं। देखो, समुद्र में लहरें उठती हैं। लहरें कब उठती हैं? जब बहुत हवाएं चलती। तो वो लहरें समुद्र है या समुद्र नहीं है, बताओ भाई। समुद्र लहरें में तो उठने वाली। लहरें तो समुद्र में ही आती हैं सर। तो वो समुद्र का पार्ट है या नहीं है? समुद्र का ही पार्ट है। वो लहरों में वही जल है जो समुद्र में है। वही था, वही वही ऊपर नीचे होता है। तो उस अपेक्षा से समुद्र में ही है। लेकिन समुद्र कहे कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, हवा चल रही इसलिए ये पानी में जो उछल रहा है उनको आप लहर कह रहे हो। ये मेरा विकारी भाव है, विपरीत भाव है, स्वाभाविक भाव नहीं। स्वाभाविक भाव की अपेक्षा से लहरें मैं नहीं हूँ, समुद्र कह रहा है। मैं तो गंभीर हूँ, मैं तो स्थिर हूँ, मैं शांत स्वभाव हूँ, जिसकी लोग उपमा देते हैं। तो वो उछल कूद क्यों हो रही है? ये बोले उछल कूद मेरा स्वभाव में नहीं है। हो अवश्य मुझ में ही रहा है, लेकिन उसके पीछे ये हवाएं हैं। इसी तरह से मेरे पीछे जो कर्मवादी के संयोग हैं, उनके कारण जो भावों में उछालपना आ रहा है, वो सारा उछालपना जो रागादि का है, उनकी उत्पत्ति अवश्य मुझ में है। लेकिन मेरे स्वभाव के नजदीक जाओगे तो मेरे स्वभाव में वो नहीं। ठीक है सर। तो बस सागर की लहरों का भी उदाहरण ध्यान में रखना। ये बहुत अच्छे हैं। सागर का उदाहरण और ये पानी जो गर्म होता है ना, जी। ये उदाहरण बहुत अच्छे हैं। क्योंकि पानी का स्वभाव ठंडा है, गर्म होता है तो वो दूसरे के निमित्त से होता है। हाँ तो होता है। तो ये है अज्ञान दशा में तो पुद्गलों में रागादि नहीं होते, आत्मा में होते हैं, अतः आत्मा से अभिन्न भी हैं। आत्मा के निज स्वभाव की दृष्टि से वे आत्म स्वभाव नहीं है, किंतु कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले अनित्य विनाशीक नैमित्तिक भाव हैं, अतः आत्मा से भिन्न भी हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अज्ञान दशा में जीव अपने रागादिक अज्ञान भाव का कर्ता तो है, अज्ञान दशा में, पर वह घट पर्याय का कर्ता अज्ञान दशा में भी नहीं है। वह अपने को घट का कर्ता मानता है, यही उसकी अज्ञान दशा है? देखो, जो एक को होता क्या है वो बता दिया, लेकिन जीव मानता कैसा है, उसकी मान्यता क्या रहती है? अज्ञान दशा में वो यही मानता है कि रागादि का भी कर्ता मैं हूँ, और जो घटपटादि जो पर द्रव्य है उनका कर्ता भी मैं हूँ। ऐसे ही मानता है। फलांगे को मैंने बड़ा किया, उसको मैंने अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा किया, मैंने अपनी गृहस्थी संभाली। आपको पता नहीं साहब मैं कहाँ से एकदम स्क्रैच से निकल करके आया हूँ। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, ये मैंने मंदिर बनवा दिया, वो मैंने उसका ये कर दिया, समस्त विध्वंसक शक्तियों को खत्म कर दिया। मैं किस किस का कर्ता बनता हूँ? और ये मेरी अज्ञानता का ही रूप है कि मैं अपने को इस रूप में देखता हूँ। अपन तो समझाते भी हैं व्यवहार में कि भाई साहब, अपने आप को कमजोर मत समझना। हम उसको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। देखो तुमने कितने कितना काम किया है, कितनी बिल्डिंग है तुमने बनवाई, अपने बच्चों को तुमने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। तुम कम थोड़े हो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कम थोड़ी है। तो वो जो जीव है जिसको ये आप उद्गार दे रहे हो, जो कहने वाला है, वो दो तरह का हो सकता है। एक तो वो जानता है
कि इसको मोटिवेट करने के लिए ये कहना पड़ेगा। दूसरा ये कि वो जानता ही नहीं इस प्रक्रिया को, वो यही मान रहा है कि ये इसका करता है। उसी तरह से जो सुनने वाला है वो भी दो तरह का हो सकता है। एक तो वो उसको सुन करके ऐसा ही मान ले कि वास्तव में यार मैं काफी काम का आदमी हूँ, मुझे अपना बारे में पता ही नहीं था। दूसरा वो कि जानता है कि ये तो लौकिक में ऐसा कहा जाता है, कौन किसका करता है। संसार में कितने तरह के लोग हैं, आपकी बात को कौन किस तरह से लेगा, किस अंदाज में लेगा, मालूम नहीं। देयर आर वेराइटीज ऑफ पीपल। तो बोल रहे हैं कि जिन्होंने लास्ट में बात कही, वह अपने अज्ञान दशा में जीव अपने रागादिक अज्ञान भाव का करता तो है, पर वह घट पर्याय का कर्ता अज्ञान दशा में भी नहीं है। वह अपने को घट का कर्ता मानता है, यही उसकी अज्ञान दशा है। मैं अपनी अज्ञान दशा में स्वयं को भी कर्ता मानता हूँ और दूसरों को भी कर्ता मानता हूँ। जैसे मैं उनका बिगाड़ कर सकता हूँ, वैसे दूसरे भी मेरा बिगाड़ सुधार कर सकते हैं और करते ही हैं, कर ही रहे हैं। वो एक पंडित जी ने बोला था ना कि संसार में बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये मेरा जो पड़ोसी है ना, इसकी वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही। जो भी आता उसको भड़का देता, और जब तक ये है तब तक उसकी शादी होगी भी नहीं। तो बोलते हैं कि बताओ इसमें उसका कर्तापना है क्या? अगर नहीं हो रही उसकी शादी तो अपने कारणों से नहीं हो रही, लेकिन हमें जो निमित्त दिखाई दे रहा है, ये निमित्त भी हो सकता है कि जो भी आते हैं, पार्टी आती है, उनको वो कुछ बता देते हैं, लेकिन वास्तव में मुख्य कारण तो उसकी उपादान है। उसका जब तक नहीं होना है, जिस कारण से नहीं होना, तब तक नहीं होगा। ये जब तक काल अवधि नहीं आई है, ये सारे निमित्त बनते रहेंगे और उसमें बिल्कुल। व्यवधान डालते रहेंगे। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि फिर कोई एक ऐसा रिश्ता आया जो पड़ोसी के कोई रिश्ते में ही था, तो वही पड़ोसी जो पीछे पड़ गया कि नहीं ये करना ही चाहिए, और उसी के सान्निध्य से, उसके निमित्त से शादी हो गई। तो इसलिए ये कोई भी परमानेंट चीजें नहीं होती। जिस घटना में, जैसे आप सबने कहा, जिस घटना में जिस वस्तु का होना, उसके होते हुए वो कार्य हो जाता है, तो वो उसमें निमित्त कहलाता सर अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मतलब रियलिटी है। है। जी। मेरे साले की जो शादी आगरा में थी, हाँ। वो 4 साल 5 साल से परेशान थे और यही स्थिति बन रही थी, कोई ना कोई आके उनको भड़का देता था। जी। इवन नवंबर में जब मैं गया था तो उसकी रिंग सेरेमनी हो गई थी और उसके बाद वो संबंध एक वीक में टूट गया। हाँ। और अभी जब संबंध हुआ दोबारा इमीडिएटली, तो बिल्कुल पड़ोस में हुआ। परिवार भी अच्छा मिला, लड़की भी अच्छी मिली। मतलब मैंने उनको कहा कि देखो भाई, आप बेकार में दुखी थे, हाँ। इतना समय नहीं आया, समय आया है तो इतना पुण्य का उदय है आपका कि आपको क्या कहते हैं इतना अच्छा संबंध मिला। और उनका एक जमीन का टुकड़ा पड़ा था आगरा के बाहर, वहां पर क्या कहते हैं वो न्यू सिटी डेवलप हो रही है। छोटा सा टुकड़ा, उनको 17 करोड़ रुपया मिला NHAI से। बताइए। मतलब लॉटरी लॉटरी तो कुछ भी नहीं है। तो जब काल अवधि आती है, कर्मोदय होता है, तो ऐसी घटनाएं अपने आप ही हो जाती हैं, पता नहीं पड़ता। और वो आपको क्या देने वाला है, हो सकता है कि जो आगे अभी तक जो नहीं हो रहा उसका अफसोस कर रहे हो आप, लेकिन जो आने वाला है वो कितनी बड़ी चीज मिलने वाली है उससे। मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अभी अब मेरे सामने मतलब। बिल्कुल सही। मीना सुंदरी को प्रत्यक्ष में तो उनके पिताजी ने लगता जैसे मौत के मुंह में डाल दिया हो। कोड़ी पति से ब्याह दिया, जिसका जो कोड़ इतना तगड़ा था, गलित कोड़ था, जिसकी वजह से नगरी खाली हो रही थी, जिसकी वजह से उनको प्रजा के कहने पे माइग्रेट होना पड़ा, उनके शरीर से इतनी बदबू आती थी। ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी फूल जैसी लड़की की शादी डिक्लेयर करना कितना भारी उपसर्ग था उसके ऊपर। ये साहब मैं बता लेकिन रहा हूँ, उनके बड़े भाई के दूसरी तरफ प्लॉट था, उनसे पड़ा था, हाँ, उनको 70 करोड़ मिला है। आप सोच नहीं सकते हो। दूसरे को कितना मिला? मेरे जो निशांत के फादर इन लॉ है, उनको 17 मिला है। अच्छा 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 और अच्छा। उनके जो बड़े भाई हैं, उनको हाँ। 70 मिला है। हाँ।
बहुत बढ़िया। देखो तो ये एग्जाम्पल क्या है, अपन भूल जाते हैं। ये टेम्परेरीली हमें इस टाइम ध्यान है, लेकिन जब कभी हम इस बात का, इस सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये एग्जाम्पल हमें याद रहना चाहिए। तो वो कि सिद्धांत हमारा। हाँ बोलिए। अब जब उस घटना को 2-3 साल के बाद में एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि ये यार ये तो बहुत सही हुआ था। हाँ, और उस हाँ, समय आपको लगेगा कि मतलब कि ये बड़ा, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मतलब जो बोलते हैं ना कि हम लोग अपने बुद्धि के हिसाब से उसको तौलते नापते हैं, लेकिन जो होनार होती है वो अपने हिसाब से होती चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सारे सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझे हम। ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत हम उन सूक्ष्म दशाओं की बात कर रहे हैं, जिनमें ये घटनाएं कैसे होती हैं। अब तक हमें बहुत क्लैरिटी आ जानी चाहिए, और आ भी रही। घटनाएं कैसे होती हैं, निमित्त कौन बनता है, कर्ता कौन होता है, रागादि परिणाम क्यों होते हैं, विशुद्ध परिणाम किसे कहते हैं। ये छोटी मोटी चीजें हैं। आज हम इसको छोटी मोटी चीज कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में यही कार्यकारी हैं। इनके अतिरिक्त जो कुछ है वो कुछ भी कार्यकारी है नहीं। इस दशा तक पहुंचने के लिए हमने इतना सब अध्ययन किया। और बिल्कुल रिफाइनमेंट होने वाला है। इस अध्याय को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि समय सार के बाद में जो कलशों के रूप में जो उसका निचोड़ है, उस निचोड़ में भी ये अंतिम अध्याय परम निचोड़ है। कोशिश करके कहीं भी एब्सेंट मत रहना। जब तक अगर कोई छूट जाए कहीं कोई एपिसोड, तो बाहर दे, बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग। ये बहुत अमूल्य समय है, जिसकी वजह हमें सारी क्लैरिटी आ जाएगी जीवन की। हम भले ही सम्यक दृष्टि बने या ना बने इस पर्याय में, लेकिन वो जो संस्कार हैं उनकी गहराई इतनी होगी कि अवश्य ही इसी पर्याय के अंत में या अगली पर्याय में हम अवश्य ही सम्यक दर्शन धारण करें। चलिए, बहुत बढ़िया है। समय हो गया। दिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूंदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर